हल्की सी चिंगारी और धमाके के साथ आग ही आग। इस आग में किस किस का विनाश होगा कहा नहीं जा सकता। कारण है रिहायशी एरिया के साथ साथ शहर के बीचों बीच वाणिज्यिक एरिया में चल रहे पटाखों के गोदाम। दरअसल जिस समय इन पटाखा संचालकों ने विस्फोटक एक्ट के तहत लाइसेंस लिए थे, उस समय इन एरिया में आबादी कम थी। जिले में दमकल विभाग से किसी भी गोदाम संचालक ने एनओसी नहीं ली, लिहाजा आज तक प्रशासनिक टीम ने पटाखा गोदाम की तरफ देखना तक लाजमी नहीं समझा। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है और ये गोदाम संचालक बेखौफ होकर धंधा चला रहे हैं। आवेदक को आवेदन और सहायक दस्तावेज के साथ आवश्यक शुल्क पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन कार्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद संबंधित पीईएसओ अधिकारी पुष्टि प्रदान करने के लिए तैयार सुविधाओं का आकलन करने के लिए स्थान का दौरा करता है और प्रक्रिया को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद आवेदक को लाइसेंस प्रदान करता है। आबादी के एरिया में जहां जहां गोदाम गलियों में है, वहां पर चौपहिया वाहन भी पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में जरा सी भी चिंगारी पूरे इलाके को बर्बाद कर सकती है। इसलिए प्रशासन व गोदाम बनाने वालों के साथ इलाके में दुकान चला रहे इन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और जो लोग चोरी छिपे शहर को बारूद पर रख रहे हैं, उनकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए। हल्की सी चिंगारी और धमाके के साथ आग ही आग। इस आग में किस किस का विनाश होगा कहा नहीं जा सकता। कारण है रिहायशी एरिया के साथ साथ शहर के बीचों बीच वाणिज्यिक एरिया में चल रहे पटाखों के गोदाम। दरअसल जिस समय इन पटाखा संचालकों ने विस्फोटक एक्ट के तहत लाइसेंस लिए थे, उस समय इन एरिया में आबादी कम थी। जिले में दमकल विभाग से किसी भी गोदाम संचालक ने एनओसी नहीं ली, लिहाजा आज तक प्रशासनिक टीम ने पटाखा गोदाम की तरफ देखना तक लाजमी नहीं समझा। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है और ये गोदाम संचालक बेखौफ होकर धंधा चला रहे हैं। आवेदक को आवेदन और सहायक दस्तावेज के साथ आवश्यक शुल्क पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन कार्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद संबंधित पीईएसओ अधिकारी पुष्टि प्रदान करने के लिए तैयार सुविधाओं का आकलन करने के लिए स्थान का दौरा करता है और प्रक्रिया को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद आवेदक को लाइसेंस प्रदान करता है। आबादी के एरिया में जहां जहां गोदाम गलियों में है, वहां पर चौपहिया वाहन भी पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में जरा सी भी चिंगारी पूरे इलाके को बर्बाद कर सकती है। इसलिए प्रशासन व गोदाम बनाने वालों के साथ इलाके में दुकान चला रहे इन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और जो लोग चोरी छिपे शहर को बारूद पर रख रहे हैं, उनकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए। हल्की सी चिंगारी और धमाके के साथ आग ही आग। इस आग में किस किस का विनाश होगा कहा नहीं जा सकता। कारण है रिहायशी एरिया के साथ साथ शहर के बीचों बीच वाणिज्यिक एरिया में चल रहे पटाखों के गोदाम। दरअसल जिस समय इन पटाखा संचालकों ने विस्फोटक एक्ट के तहत लाइसेंस लिए थे, उस समय इन एरिया में आबादी कम थी। जिले में दमकल विभाग से किसी भी गोदाम संचालक ने एनओसी नहीं ली, लिहाजा आज तक प्रशासनिक टीम ने पटाखा गोदाम की तरफ देखना तक लाजमी नहीं समझा। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है और ये गोदाम संचालक बेखौफ होकर धंधा चला रहे हैं। आवेदक को आवेदन और सहायक दस्तावेज के साथ आवश्यक शुल्क पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन कार्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद संबंधित पीईएसओ अधिकारी पुष्टि प्रदान करने के लिए तैयार सुविधाओं का आकलन करने के लिए स्थान का दौरा करता है और प्रक्रिया को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद आवेदक को लाइसेंस प्रदान करता है। आबादी के एरिया में जहां जहां गोदाम गलियों में है, वहां पर चौपहिया वाहन भी पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में जरा सी भी चिंगारी पूरे इलाके को बर्बाद कर सकती है। इसलिए प्रशासन व गोदाम बनाने वालों के साथ इलाके में दुकान चला रहे इन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और जो लोग चोरी छिपे शहर को बारूद पर रख रहे हैं, उनकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए।